नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अगर ये पूछा जाए कि डेयरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वो कोई और नहीं, वो मैस्टाइटिस, जो थनों की बीमारी, थनैला जिसे हम कहते हैं। मैस्टाइटिस डेयरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है। फार्मर्स की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके पशुओं को थनैला हो गया और उसमें थन ना ख़राब हो जाए, उसका मिल्क प्रोडक्शन ना चला जाए। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा जो डेयरी इंडस्ट्री का दुश्मन है वो मैस्टाइटिस है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम मैस्टाइटिस का कॉज कौन इसे करता है, ये कैसे होता है, ये कितनी तरह का होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ इससे उपचार से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जिन भी साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको आप प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में बेल आइकॉन है जो वो घंटी सी बनी है, उसको दबा दें, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो हम बात कर रहे हैं मैस्टाइटिस की। मैस्टाइटिस क्या है? मैस्टाइटिस जो अडर है, मेमोरी ग्लैंड है, उसका एक इन्फ्लेमेशन है, उसका एक प्रदाह है। और मैस्टाइटिस में जो इसकी बीमारी होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है इन्वेजन की, कि जब कहीं से भी वो जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो फंगस है, वो टीट कैनाल के थ्रू, थन के थ्रू एंट्री लेता है, तो हम उसे इन्वेजन बोलते हैं। और दूसरी स्टेज इसकी होती है इन्फेक्शन की, कि ऑर्गेनिज्म थन के अंदर गया और उसके बाद वो अडर में पहुंचा, वहाँ वो मिल्क है या जो आसपास का उसका टिश्यू है वहाँ पर ये ग्रो करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है। और सबसे लास्ट स्टेज होती है इन्फ्लेमेशन की, कि क्लिनिकल डिजीज़ आ जाती है और वहाँ पर हमें बीमारी दिखाई देने लगती है। जो अडर है उसका आयन है वो लाल होने लगता है और दूध की क्वालिटी बदल जाती है। अब मैस्टाइटिस में लक्षण क्या आते हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन मैस्टाइटिस में मोटे मोटे 4 लक्षण होते हैं। हम 4 लक्षणों के बारे में बात करेंगे। पहला लक्षण है कि जो सिक्रीशन आ रहा होता है, यानी जो मिल्क है उसका जो है उसमें चेंज आ जाता है। मिल्क कई बार पतला हो जाता है, मिल्क में छिछड़े से आने लगते हैं, छिदियाँ सी आने लगती हैं, दही जैसा मिल्क आने लगता है, खीर जैसा मिल्क आने लगता है, उसमें थक्के आने लगते हैं, उसमें खून आने लगता है। तो पहला जो एक मैंने बताया कि जो उसका सिक्रीशन है ग्लैंड का, यानी दूध में चेंज आता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जो आयन है या जो थन है, इसके साइज में चेंज आता है। वो सूजन आ सकती है उसमें, और वो आयन जो है हार्ड हो सकता है, उसमें टीट है जो थन है उसकी लंबाई बढ़ सकती है, उसकी मोटाई बढ़ सकती है। और साथ ही साथ इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है। जब हम उसे छू के देखते हैं तो कई बार हमें वो हार्ड महसूस हो रहा है, कई बार हमें उसमें गांठें जैसी महसूस हो रही हैं। और सबसे लास्ट में बात अगर हम करें तो वो होता है सिस्टमिक रिएक्शन। बहुत सारे मैस्टाइटिस के केस में होता है कि केवल थन में ही दिक्कत नहीं आती, दूध में ही दिक्कत नहीं आती, सूजन ही नहीं सिर्फ आती, साथ ही साथ तेज़ बुखार और टॉक्सीमिया और शॉक जैसे सिम्टम आते हैं, और कई बार पशु अपनी जान भी गंवा देता है। मैस्टाइटिस के 2 प्रकार होते हैं। पहला मैस्टाइटिस होता है जो कंटेजियस मैस्टाइटिस बोलते हैं। कंटेजियस मतलब जो छुआछूत से या बड़ा तेज़ी से संक्रामक है, जो फैलने वाला, वो है कंटेजियस। और ये काऊ रिलेटेड होता है, यानी इसका ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसका जो बैक्टीरिया है, इसका जो माइक्रोब्स है, वो थन में, वो आयन में, वो वहीं पे रहता है आसपास, और फिर वो टीट के रास्ते, थन के रास्ते एंट्री कर लेता है और डिजीज़ करता है। ये काऊ रिलेटेड है। और जो कंटेजियस मैस्टाइटिस है, इसमें 3 ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। स्टेफ आरियस जिसे हम जानते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस है, एगेलेक्सी, और तीसरा है माइकोप्लाज्मा। ये सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि इन पे सब पे एक डिफरेंट वीडियो की हमें ज़रूरत है, लेकिन हम माइकोप्लाज्मा को अलग से लेंगे और स्टेफ और स्ट्रेप्टो को अलग से लेंगे, और इनके लक्षण कैसे होते हैं और उनके उपचार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
उसके बाद जो दूसरा मैस्टाइटिस आता है वो एनवायरमेंटल होता है। पहला मैस्टाइटिस है काऊ रिलेटेड, कि जहाँ गाय है उसी के थन में, उसके आयन में आसपास बैक्टीरिया जो रहते रहे हैं वही जो है थन के रास्ते एंट्री कर लेती हैं और थनैला रोग करते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल, यानी जो गाय है या भैंस है उसकी जो एनवायरनमेंट की बात करें हम, वो जहाँ पे रहती है तो उसके गोबर के से, उसके पेशाब से, उसकी जो बेडिंग है वहाँ पे, उसका जो फर्श है, अगर इसके रास्ते जो है इन्फेक्शन काऊ के टीथ में एंट्री करता है तो उसको हम एनवायरमेंटल कहते हैं। कोलीफॉर्म मैस्टाइटिस भी इसको हम मोटी मोटी भाषा में कहते हैं, क्योंकि उसमें कोलीफॉर्म ग्रुप के बैक्टीरिया जो है अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई कहते हैं, क्लेब्सिएला कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस जीनस के भी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो रोल प्ले करता है। तो मेरा एम जो है वो बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाने का नहीं है, पर मैं एक मोटा मोटा आपको नॉलेज देना चाह रहा था कि कंटेजियस और इन्वायरमेंटल दो तरह के मैस्टाइटिस होते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें जानेंगे, इनके लक्षणों के बारे में जानेंगे, तभी हम इनके उपचार को सही तरह से समझ सकेंगे। अब बात हम आज इस वीडियो में करेंगे कंटेजियस मैस्टाइटिस की। कंटेजियस मैस्टाइटिस जो स्टैफ, स्ट्रेप्टो के माध्यम से होता है और माइकोप्लाज्मा के माध्यम से होता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैस्टाइटिस है वो स्टैफ और स्ट्रेप्टो से होने वाला कंटेजियस मैस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक थन से कुछ वैसा दूध आने लगता है, पहले कुछ पतला दूध आने लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक थन से दूध की क्वालिटी में चेंज आ जाता है, वो हल्का सा पतला हो जाता है, उसमें कुछ टुकड़े से आने लगते हैं जमे हुए, और उस पर्टिकुलर जो जिस आयन के जिस हिस्से से आ रहे हैं वहाँ पर सूजन आ जाती है, उस क्वार्टर में थोड़ी सी सूजन आ जाती है। कई बार ये लंबे समय तक चलता रहता है, ये क्रॉनिक भी हो जाता है। और इसमें जनरली जो है पशु खाना पीना नहीं छोड़ता, सिर्फ उसकी दूध की क्वालिटी ख़राब होती है, सूजन होती है। और ये स्टैफ और स्ट्रेप्टो चूँकि दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, तो ये जो कॉमन एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन ग्रुप के हैं और सिफाइलोस्पोरिन हैं, ये सब इस पे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे ध्यान है पहले बहुत सारे ऐसे मैस्टाइटिस जो स्टैफ और स्ट्रेप्टो से होते हैं, उनमें आप सिंपल पेनिसिलिन लगाकर अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। तो इसके अलावा एमॉक्सिसिलिन है, सेफ्ट्रेक्सोन है, ये सब इस पे काम करते हैं और ये इस पे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन हमें एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो पूरा करना चाहिए। इसमें 3 से 5 दिन कम से कम हम इसे एंटीबायोटिक दें। साथ ही साथ स्ट्रिपिंग करते रहें, इसको थन को जो है आयन को खाली करते रहें, तो ये ठीक हो जाता है आसानी से। अब इसके साथ ही जब हम दूसरी एक मैस्टाइटिस की बात कर रहे हैं जो माइकोप्लाज्मल मैस्टाइटिस है, जिसके लिए कायदे से मुझे अलग वीडियो भी बनाना चाहिए और मैं बनाऊंगा उसके लक्षणों के साथ ही। तो माइकोप्लाज्मल मैस्टाइटिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अचानक ही लगभग चारों थनों में सारा आयन जो होता है सूज जाता है। दूध की क्वालिटी अचानक, कभी शाम को उसने पूरा दूध दिया था और सुबह उसका दूध लगभग नाक के बराबर रह जाता है और पूरे आयन में हार्डनेस आ जाती है। लेकिन सिस्टमिक साइन नहीं होते हैं, पशु खाना पीना नहीं छोड़ता है। और तो इस तरह का जब मैस्टाइटिस हो जाता है तो वो माइकोप्लाज्मल होता है। माइकोप्लाज्मल मैस्टाइटिस का कोई सही क्योर नहीं है, लेकिन फ्लोरोक्विनोलोन जो है इसमें काफ़ी हद तक अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो एनरोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, ये कुछ हद तक इसमें कारगर होते हैं। तो साथियों, आज की मेरी चर्चा यहीं तक थी। मैस्टाइटिस पे अपनी अगली चर्चा के साथ मैं अपने अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आप सबसे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।